welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 3 of English, and the name of the chapter is Curly Locks and the Three Bears, right? So let us begin with the chapter and find out more about the story, right? So there was a little girl who lived with her parents in a small village. तो एक बार एक छोटी सी लड़की थी जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी. She had beautiful curly hair. उसके जो बाल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा कर्ली थे, यानी कि घुंघराले थे, राइट. सो people lovingly called her curly locks. तो इसीलिए वहाँ पर जो लोग थे वो उसे प्यार से कर्ली लॉक्स के नाम से बुलाते थे. There was a dense forest just outside the village. कि विलेज के यानी गांव के बिल्कुल पास में ही एक घना जंगल था. Many wild animals lived there. बहुत सारे जंगली जानवर थे जो कि वहां पर रहा करते थे, राइट. Now after that, one day, Curly Locks went into the forest to collect some berries. एक दिन कर्ली लॉक्स जंगल में गई और वहां जाकर उसने कुछ बेरीज इकट्ठा करी. She saw a small cottage inside the forest. और उसे वहां जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी देखने के लिए मिली. She wanted to see who lived in the cottage. वो देखना चाहती थी कि उस जंगल में जो छोटी सी झोपड़ी है वहां पर कौन रहा करता है. So she went near and knocked the door. इसीलिए वो उस कॉटेज के पास गई और वहां जाकर उसने दरवाजा खटखटाया. Is nobody in? She asked. उसने दरवाजा खटखटाकर पूछा कि अंदर कोई नहीं है. There was no reply. पर किसी ने भी पलटकर जवाब वहां पर नहीं दिया. A bear family lived in the cottage. कि वहां पर कॉटेज में एक बियर फैमिली रहा करती थी. They had gone for a walk. और उस टाइम वो एक वॉक के लिए गए हुए थे. Curly Locks pushed open the door and went in. कि कर्ली लॉक्स ने डोर खोला और वो सीधा अंदर चली गई. In the dining room, she saw 3 bowls of porridge on the table. अब डाइनिंग रूम में उसने 3 बोल्स देखे जिसमें पॉरेज यानी कि जैसे हम दलिया बोलते हैं वो टेबल पर रखा हुआ था. There was a big bowl for Papa Bear, a middle-sized bowl for Mama Bear, and a tiny little bowl for the baby bear. तो वहां पर 3 बोल्स थे जिसमें से कि एक सबसे बड़ा बोल था पापा बेयर के लिए, एक मिडिल साइज का बोल था ममा बेयर के लिए और एक छोटा सा टाइनी बोल था जो कि बेबी बेयर के लिए था. Curly Locks was hungry. She ate some porridge from the big bowl. It was very hot. अब कर्ली लॉक्स को बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी तो उसने बड़े वाले बाउल में से थोड़ा सा पॉरेज खा लिया. वो बहुत ही ज्यादा गरम गरम था, राइट. देन शी एट फ्रॉम द मिडिल साइज बोल. और फिर उसने कुछ मिडिल साइज वाला जो बोल था उसमें से खा लिया. इट वॉज टू कोल्ड. वो बहुत ही ज्यादा ठंडा था. When she ate from the tiny bowl, she found it just right. अब उसने जब सबसे छोटे वाले बाउल में से खाया तो उसे वो बिल्कुल ठीक लगा. ना ही वो ज्यादा ठंडा था और ना ही वो ज्यादा गर्म था, राइट. Curly Locks
ate up all the porridge from the tiny bowl. कर्ली लॉक्स ने सारा पॉरेज उस टाइनी बोल में से खा लिया. Then she went to the bedroom. और वो वहां जाकर सीधा उनके बेडरूम में चली गई. There was a big bed for Papa Bear, a middle-sized bed for Mama Bear, and a tiny bed for the baby bear. अब वहां पर 3 ही साइज के बेड थे, जिसमें से जो सबसे बड़ा बेड था वो पापा बेयर के लिए था, जो मिडिल साइज्ड बेड था वो मम्मा बेयर के लिए था, और जो टाइनी बेड था वो बेबी बेयर के लिए था. राइट. द बिग बेड वॉज वेरी हार्ड. जो बड़ा सा बेड था वो बहुत ही ज्यादा हार्ड था. द मिडिल साइज्ड बेड वॉज टू सॉफ्ट. पर जो मिडिल साइज्ड बेड था वो कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट था. बट द टाइनी लिटिल बेड वॉज जस्ट राइट. पर जो सबसे छोटा बेड था वो बहुत ही ज्यादा ठीक था. इट वॉज नॉट टू हार्ड और नॉट टू सॉफ्ट. कर्ली लॉक्स lay on the tiny bed. Soon she fell asleep. अब कर्ली लॉक्स उस सबसे छोटे बेड पर जाकर लेट गई और उस वहां पर जाकर वो सो गई. After some time, the bear family came back. कुछ टाइम बाद जो बियर फैमिली थी वो वहां पर वापस आई. Somebody ate my porridge, shouted Papa Bear in his big gruff voice. अब जैसे ही पापा बेयर ने देखा कि किसी ने उनके पॉरेज में से खा लिया है थोड़ा सा शेयर, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए. राइट. Somebody ate my porridge too, said Mama Bear. अब मम्मा बेयर ने कहा, हाँ, मेरा पॉरेज भी किसी ने खाया है. Somebody finished all my porridge, said the baby bear in his little tiny voice. अब बेबी बेयर ने बोला, मेरा तो सारा ही पॉरेज किसी ने खा लिया है. उसने अपनी बहुत प्यारी सी टाइनी लिटिल बेयर की आवाज में बोला. The bear family went to the bedroom. उसके बाद जो बेयर फैमिली थी वो बेडरूम में गई. अब somebody slept in my bed, shouted Papa Bear in his big gruff voice. अब उन्होंने वहां जाकर देखा कि पापा बेयर के बेड पे कोई सोया हुआ था. तो पापा बेयर बहुत गुस्से में बोले कि कोई मेरे बेड पर सोया था. Somebody slept in my bed too, said Mama Bear. अब मम्मा बेयर ने कहा कि कोई मेरे बेड पर भी सोया था. Somebody is sleeping in my bed, said the baby bear in his tiny little voice. अब किसी ने बोला कि मेरे बेड पे तो अभी भी कोई सो रहा है, और ये बोला था बेबी बेयर ने अपनी छोटी सी प्यारी सी आवाज में. Curly Locks woke up. She was much afraid to see the 3 bears. अब कर्ली लॉक्स ये सब सुनकर नींद में से उठ गई, और जैसे ही उसने उन 3 बेयर्स को अपने सामने देखा वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी. She jumped down and ran out of the cottage as fast as she could. वो नीचे उतरी और कॉटेज से बाहर भाग गई as fast as she could. जितनी जोर से वो भाग सकती थी उतनी जोर से. Right? So this was a story which was adapted from the Goldilocks and the 3 bears. Right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed the story. So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.